सीएस के अलावा ट्वेल्थ के ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है बीसीए में काम आते हैं? मैथ्स काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को बिल्ड करने में। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करके हमें पढ़ना होता है, तो उसमें भी मैथ्स के लॉजिक्स यूज होते हैं। सीजीपीए, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, स्किल्स, किस चीज़ को कैसा रेट करते हो? तो अगर एक डिसेंट सीजीपीए है तो सिलेक्शन अच्छा हो सकता है। इंटर्नशिप्स का काफ़ी रोल है। अगर हम पे इंटर्नशिप्स है तो हम पे एक्सपीरियंस है जो कंपनी मांगती है, और पर्सनल प्रोजेक्ट्स हम आप पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल के बाद आप किस लेवल पे होने चाहिए? क्या सैलरी पैकेजेस होने चाहिए आपके? 15-18 एलपीए होना चाहिए। क्या एडवाइस रहेगी ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो बीसीए करना चाह रहे हैं? सर, आईटी में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए में आए, वरना शाबाश। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बीसीए के सीनियर से जो कि बीसीए 4th सेमेस्टर में है। अभी आईटीएम देहरादून से बीसीए कोर्स कर रहे हैं। इनसे बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाला हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए अगर आप बीसीए कोर्स प्लान कर रहे हो 2026 में। तो वेलकम करते हैं कार्तिक बिष्ट का। वेलकम कार्तिक। थैंक यू सर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो कार्तिक, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बीसीए कोर्स अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है तो उसे कोर्स सिलेक्शन से पहले किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उसका राइट डिसीजन हो? करियर में आगे वो अगर जा रहा है तो उसके लिए वो राइट कोर्स चूज करे, बाद में उसे रिग्रेट ना हो कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके हिसाब से जो आपने ध्यान में रखे बीसीए कोर्स चूज करते हुए? सर, सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसे आईटी में, क्योंकि आप इस फील्ड में तभी आ सकते हैं और तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपको इंटरेस्ट है। तो क्या चीजें चेक करनी होगी उसको इंटरेस्ट के लिए? सर, जैसे अगर उसे कोडिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो उसे चेक करना चाहिए कि उसके सिलेबस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो अप टू डेट और इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, तो मतलब जिस कोर्स में जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहा है उसके करिकुलम को एक बार गो थ्रू करे और उसको देखिए जो सिलेबस में चीजें पढ़ाई जा रही है उसे पहले रिसर्च करे अपने एंड पे कि वो इसके इंटरेस्ट से अलाइंड है या फिर नहीं। ठीक है, तो कार्तिक, नेक्स्ट में जानना चाहता हूँ, आप सीएस बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा होगा 12th में। क्या डिफरेंस देखते हो आप एक सीएस का बच्चा जो बीसीए कर रहा है, एक नॉन सीएस का बच्चा जो बीसीए कर रहा है? फर्स्ट ईयर में क्या डिफरेंस आता है? किसको क्या मुश्किल आती है, किसको क्या चीजें आसान लगती है? सर, जिन बच्चों पे सीएस रहती है और जिन पे नहीं रहती तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो पढ़ के आया है 12th से 11th-12th से, जिसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उनको थोड़ी ईज़ होती है, क्योंकि उन्हें पता है प्रोग्रामिंग क्या है, उन्होंने थोड़ी सी करी है। एंड जो अभी अभी आए हैं जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा वो आईटी में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं और एंटर करना चाहते हैं, तो वो उनको यही फ़र्क आता है कि थोड़ा लैंग्वेज के साथ टाइम लगता है। वो सबसे पहले सी पढ़ते हैं, मेजॉरिटी बीसीए सिलेबस में सी सबसे पहले है, तो वो सी को पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी सी उन्हें डिफिकल्टी होती है ग्राफ्स समझने में, लॉजिक को और बनाने में कोड को, बट एट द एंड वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। सीएस के अलावा ट्वेल्थ के ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है बीसीए में काम आते हैं? सर, मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कोडिंग में यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करके हमें पढ़ना होता है, तो उसमें भी मैथ्स के लॉजिक्स यूज़ होते हैं। एंड अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपको मैथ्स काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को बिल्ड करने में, एंड मैथ्स यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। तो ठीक है, ठीक है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट आज की डेट में कौन सा है बीसीए में, अभी तक जब आप 4th सेमेस्टर में आ गए हो, जो आपको लग रहा है यार इसमें करियर बनाया जा सकता है? सर, पाइथन लैंग्वेज हमने पढ़ी थी बीसीए में, वो मैं पहले भी पढ़ चुका था, तो वो इंटरेस्टेड लगती है। और एक वेब टेक्नोलॉजीज HTML IT सब्जेक्ट था हम पे फर्स्ट सेम में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें वेब डेव को बताया गया है एंड फ्रंट एंड हमें वेब डेव में कराया गया उसमें। ठीक है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे अभी तक काम किया है? सर, अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। ठीक है, कोई इंटर्नशिप्स किसी में भी गए हो? फ्यूचर आप में प्रोजेक्ट्स देखते हो, किसी चीज़ में प्रोजेक्ट में काम करना है या इंटर्नशिप्स में जाना है? अगर जाना है तो किन टेक्नोलॉजीज पे काम करना है? सर, मैं अभी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ अपने 3rd ईयर में, तो इंटर्नशिप पक्का करूँगा और वेब पे ही इंटर्नशिप करूँगा, वेब डेवलपमेंट पे ही। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो चीज़ें जिन पे आप वर्क कर रहे हैं? सर, एक इंग्लिश पे मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ कि इंग्लिश और इम्प्रूव करूँ अपनी, ताकि फ्लुएंट हो सकूँ उसके साथ। अभी भी सही है बट अभी फ्लुएंसी नहीं है।
उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और एक थोड़ा कम्युनिकेशन में ओपन अप होना, उस चीज़ पे। ठीक है। फर्स्ट ईयर एक कंप्लीटली नॉन सीएस, नॉन मैथ्स, नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है? सर ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। बीसीए में कंपेयर टू बीटेक उतनी मैथ्स नहीं है जितनी उसमें होती है। पूरे ईयर हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल 1 या 2 सेमेस्टर में आपको 1-2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी होगी, और बाकी तो आप सीएस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। फैकल्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? लैपटॉप का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है बीसीए कोर्स में आपके हिसाब से? सर फैकल्टी का रोल रहता है। अगर फैकल्टी अच्छी होगी तो आप जल्दी समझ पाएंगे, वरना आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। अगर आप यही समझ जाएंगे कॉलेज में, तो आप घर जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं और भी उसमें चीज़ें देख सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल रहता है, क्योंकि अगर आप पे अच्छे लैब्स हैं तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री टाइम में आप लैब्स में जा सकते हैं और वहाँ कोडिंग कर सकते हैं। एंड एक पर्सनल लैपटॉप बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड आप अपना आईडी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पे अगर कोई चीज़ सिलेबस में नहीं भी है, आप उसको टाइम दे सकते हैं उसको। आप सीजीपीए, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, स्किल्स, किस चीज़ को कैसा रेट करते हो? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्या चीज़ एवरेज है, चल पड़ेगी? सर आई थिंक सीजीपीए एक एंट्रेंस क्राइटेरिया है जो हमें क्लियर करना ही होता है, कि अगर हमें जैसे सिलेक्शन रेट होता है तो उसके लिए एक मिनिमम सीजीपीए रखना ही पड़ेगा। तो अगर एक डिसेंट सीजीपीए है तो सिलेक्शन अच्छा हो सकता है। और इंटर्नशिप्स का काफ़ी रोल है। अगर हम पे इंटर्नशिप्स है तो हम पे एक्सपीरियंस है जो कंपनी मांगती है, तो हमें कहीं भी किसी भी कंपनी में प्लेस होने के लिए इंटर्नशिप की तो नीड है ही। और पर्सनल प्रोजेक्ट्स हम आप पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, ताकि हमें प्लेसमेंट जो हमने किया है उसका शो हो पाए, प्रेजेंट हो पाए। ठीक है। सो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर बीसीए? क्या आपने सोचा है बीसीए के बाद अब क्या करना है मुझे? सर आई वांट टू परस्यू एमसीए आफ्टर बीसीए, क्योंकि मैं थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहूँगा, चीज़ों में पढ़ना चाहूँगा और अपने आप को और टाइम देना चाहूँगा, ताकि मैं डीएसए कर सकूँ और भी डेवलपमेंट स्टैक सीख सकूँ, और उसके बाद मैं जॉब करना चाहूँगा। सो यू आर प्लानिंग एमसीए फ्रॉम सम गुड कॉलेजेस लाइक एनआईटीज, या फिर ऑनलाइन करना है, कैसे करना है? सर आई थिंक मैं ऑनलाइन या निमसेट दे के चूज़ करना चाहूँगा अपना कॉलेज एमसीए के लिए। ठीक है, ठीक है। और करियर में आप किस डोमेन में आगे जाना चाहते हैं? सर मैं वेब डेवलपमेंट के डोमेन में जाना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के डोमेन में जाना चाहूँगा। ठीक है। क्या एक्सपेक्टेशन है 5 साल के बाद आप किस लेवल पे होने चाहिए? क्या सैलरी पैकेजेस होने चाहिए आपके 5 साल डाउन? सर 5 साल के बाद तो सर आई थिंक 15-18 LPA होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या एडवाइस रहेगी 12th के बच्चों के लिए जो बीसीए करना चाह रहे हैं? सर आईटी में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए में आए, वरना आप ना आए, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मत करें। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है कोई कोडिंग में, तो आप फॉर श्योर बीसीए परस्यू करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको करना नहीं चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, तो आप जैसे HTML ट्राई कर सकते हैं घर पे, HTML CSS ट्राई कर सकते हैं, कुछ बना के देखिए। अगर आपको फॉर श्योर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप आगे जानना चाहेंगे और आप इस फील्ड में आना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आए हैं कार्तिक की तरफ से। काफ़ी क्वेश्चंस पे काफ़ी क्लैरिटी दी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि कार्तिक से पूछूं और उन पे जवाब देने की कोशिश करूं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर joining this discussion with us. Thank you.